genre to make, and we have seen many thrillers in the recent past. So how does this stand out, like this Edge of the Seat? I mean, how do you think it is different from other thrillers, or how does it stand out? Akshay, Gaurav, and Ranjit can answer. So, to answer your question, every thriller, if you see, it's a little unique. We try to create our own way, the film. So I guess when you see the film, you'll have your answer, how it's different. Right now it's very early for me to get into the details of it, since it's a thriller. So let's keep it under the wrap for now. You got to watch it on the 2nd of September. So not many people make movies on serial killers. It's a different kind of genre, and I have also never played in my life a thriller like this where I have to catch a serial killer. See, मेरा करियर जब मैंने शुरू किया था खिलाड़ी, that was a thriller, but this is completely different from that also. So for me, I have never come into this kind of a genre where I have to catch a serial. And the interesting part is to catch a serial killer. It is not about only about physical, how you are physically. It has a lot to do with your mind. You have to play, because he is playing a mind game, and it has become very interesting because एक के बाद एक चीज खुलती जाती है, and that what make this kind of a thriller very more interesting than that any other. Hi, Amit from Dainik Bhaskar. मेरा सवाल मंजीत जी से एंड जैकी एंड दीपशिखा जी से है। सेट पे कठपुतली होते हैं, तो सर आप कितना परसेंट सेट पर कठपुतली होते हैं, कितना परसेंट आपका सजेशन या इनपुट होता है? देखिए, फिल्म एक टीम वर्क होती है, बनाया जाता है, सब साथ में मिलकर बनाते हैं। ऑब्वियसली डायरेक्टर जो होता है वो कप्तान होता है शिप का, वो लेके चलता है। बट यस, जब हम फिल्म बनाते थे हम आपस में बात करते हैं, आई गिव सजेशन, उनको अगर अच्छा लगता है तो वो देते हैं। आगे कोई लाइटमैन भी अगर कुछ बोलता है, स्पॉट बॉय भी कुछ बोलता है, तो इट्स लाइक अ टीम वर्क। तो वैसे उसी हिसाब से चलता है, जो इनको अच्छा लगेगा उसी हिसाब से होगा। रकुल, फिल्म का कोलैबोरेशन जैकी के साथ आपका किस तरह का रहा कि आपने वक्त लिया हाँ बोलने के लिए कि झट से हाँ बोल दिया अपने फिल्म के लिए? एक्चुअली मुझे ये फिल्म डायरेक्टर की तरफ से आई थी, एंड आई थिंक जैकी को बाद में पता चला था कि मुझे मेरी बात हुई है फिल्म के बारे में। एंड मुझे जो अडेप्टेशन है, जिस तरह से जो रोल है एंड जो कहानी है, बहुत पसंद आई थी। सो इट वॉज मोर लेस एन इंस्टेंट येस, बिकॉज मुझे अक्षय सर के साथ भी काम करना था। आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ माई बिगेस्ट ड्रीम्स टू वर्क विद हिम, एंड या इट वॉज एन इंस्टेंट येस। कास्टिंग प्ले का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कास्टिंग प्ले का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब मैं अक्षय सर की बात करते हैं, जितनी भी स्टार्टर्स अगर मौजूद है दे आर फैंटास्टिक, सब अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल करते हैं। डायरेक्टर से मैं पूछना चाहूँगा कि हम वॉक लॉन्ग ये स्टार्टअप में अक्षय सर को किसी तारीफ की जरूरत नहीं, लेकिन वजह जानना चाहूँगा कि यही लोग लीड करेंगे। जब मैं और एक बात और कहना चाहूँगा, जब मैं अक्षय सर की बात करता हूँ, कॉमेडी से लेकर हर फिल्म में माहिर है, स्पेशल सभी तरीके जो सीरियस किरदार निभा जाते हैं। It was always there in your mind you want Akshay sir to play the lead. So आपने जो सवाल पूछा आपने आंसर दिया है। आपने पहले कहा कि सारे ये जो एक्टर इतने टैलेंटेड है, तो अगर टैलेंटेड है तो ऑफकोर्स आप चाहेंगे कि वो हमारे फिल्म में काम करें। एंड रही अक्षय सर की बात, अक्षय सर के साथ काम करना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने फॉर्चुनेटली इज बिन टाइम की मेरी ये दूसरी फिल्म है उनके साथ, और मैं चाहूँगा कि आगे भी हो। बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि अक्षय सर, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, बहुत गलत हो जाएगा अगर मैं कुछ भी बोलूँ। इट्स टू गुड फॉर मी। रकुल, कहीं अभी किसी मेरे साथी दोस्त ने आपसे पूछा कि आप पुलिस के किरदार में नहीं, अब आपने उनको करेक्ट किया, नहीं मैं पुलिस के किरदार में नहीं हूँ, तो क्या सरप्राइज पैकेज होगा आपकी तरफ से? आपको जो मेरा किरदार है वो 2 सितंबर को पता चल जाएगा, जैसे सब कह रहे हैं।
आखिरी सवाल मेरी तरफ से मैं जैकी और दीपिका दोनों से पूछना चाहूंगा। अभी कुछ वक्त पहले जैकी ने जिक्र किया कि रूसो ब्रदर्स उन्हें किसी तारीफ की जरूरत नहीं है, आप दोनों से बनाना, दोनों यंगस्टर हैं, पूजा फिल्म को आगे लेके जा रहे हैं, क्या उनसे इंस्पायर है, क्या उसी तर्ज पे आप दोनों काम कर रहे हैं, उन लोगों का चुनाव कर रहे हैं? वो फिर आई थिंक जब स्क्रिप्ट हमारे पास आई हैं तो एक हमारा जैसे मतलब हिस्ट्री में देखा है द वर्ड माइंडलेस एंटरटेनर या लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड, तो इस टाइप की फिल्में भी चलती थी, लेकिन कोविड के बाद आई थिंक द गेम हैज चेंज। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इतने एक्सपीरियंस एक्टर है, आपने सभी जॉनर की फिल्में की है, बट ये जो जॉनर है माइंडलेस एंटरटेनर या लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड फिल्म, आपको क्या लगता है आज के दौर में इस जॉनर का फ्यूचर है? all depends on the people's mood, what they want to see. Sometimes it does work. Even the mindless comedy, if it is given in the right way, and if the audience is in a mood, your film can click. I have seen it in my career, many films like that working, and so I think it all depends on what kind of a mood is my audience in. Yes, I agree. If Akshay wants to do the next Hera Pheri, like, I'm signing up right now. So I think as viewers, each of us, right, there is a lot of times when you want to see something cerebral, and Well, Akshay sir को हमने सुपर कॉप के अवतार में देखा है, but this time with different layers, and we're looking forward to Arjun Sethi solving the mystery in Kathmandu. That's going to be streaming on Disney Plus Hotstar from the 2nd of September. So wishing the entire team all the best, and thank you so much to all our friends from the media for joining us. Once again, all the best to the entire team. Thank you, God sir. Thank you. Thank you. Thank you. Please. Oh, I worry so much, man.